फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल एजुअब बाय चमन। मेरे यूट्यूब चैनल एजुअब बाय चमन पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। हम इस लेक्चर में बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज स्किल्स क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या क्या है, उन सब का इसमें मोस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या है और लैंग्वेज के स्किल्स कितने होते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, लैंग्वेज स्किल्स को दो भागों में विभाजित किया गया है। इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट है रिसेप्टिव एंड सेकंड है प्रोडक्टिव। जो रिसेप्टिव पार्ट होता है उसको कहा जाता है अनएक्टिव, यानी इसमें बालक जो है बच्चा वो अनएक्टिव रहता है यानी निष्क्रिय रहता है। जैसे इसमें दो टाइप है, लिसनिंग एंड रीडिंग। इसमें वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। जैसे लिसनिंग, अगर उसे कोई पार्ट पढ़ाया जा रहा है, लेसन को पढ़ाया जा रहा है, तो सिर्फ सुनेगा, न कि अपनी कोई बॉडी एक्टिविटी करेगा। इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। रीडिंग होगा, वह चुपचाप पढ़ेगा, तो रीडिंग होगी। रीडिंग भी दो टाइप की होती है, साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग। तो उसको लाउड रीडिंग को हम अलग पार्ट में लेंगे, जो कि क्या है, प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल का मतलब होता है एक्टिव स्किल, जिसमें बालक एक्टिव रहेगा। यह दो पार्ट में डिवाइड होती है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग में बच्चा बोलेगा, तो यहाँ पर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, यानी कि बोलने की कला। एंड सेकंड है राइटिंग, यानी लेखन कौशल, लिखने की कला, जो कि है राइटिंग स्किल इन इंडिया। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज के टाइप क्या क्या होते हैं। लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि मदर टंग होती है। फर्स्ट लैंग्वेज को इसलिए माना जाता है क्योंकि जो बालक के अपने परिवार में रहता है, जहाँ से वो भाषा को अर्जित करता है, न कि सीखता है। भाषा हमेशा अर्जित की जाती है। लैंग्वेज इज एन एक्वायर स्किल, नॉट अ टॉट। सो फर्स्ट लैंग्वेज है मदर टंग। मदर टंग जो होती है उसकी मातृभाषा। सेकंड है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। इंडिया में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में माना जाता है। एंड थर्ड है टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज का मतलब है क्लास में जिस भी सब्जेक्ट या लैंग्वेज की क्लास चल रही है, तो उस टीचर का टारगेट होता है कि वह बच्चों को उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें या उससे कम्युनिकेशन करें, तो उसे टारगेट लैंग्वेज कहा जाएगा। टारगेट लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश ही हो। जैसे अगर इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश होगी टारगेट लैंग्वेज, अदरवाइज अगर हिंदी की क्लास है तो हिंदी होगी। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या क्या होते हैं, यहाँ पर हम 5 भागों में इनको डिवाइड करेंगे। इसमें से फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। नेचुरलनेस का सिद्धांत क्या होता है, वास्तविकता या प्राकृतिक सिद्धांत होता है ये एक। इसमें हम पढ़ेंगे देयर इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग द मदर टंग इन द फैमिली, बट इट्स नॉट सेम विद द इंग्लिश। हम जानते हैं कि जो मदर टंग होती है, मातृभाषा, वहाँ पर बच्चा जब उसको सीखता है, उसको अर्जित करता है, तो उसके लिए एक प्राकृतिक परिवेश होता है जहाँ से वो उसको अर्जित करेगा। जबकि यह ऐसा जो इंग्लिश है उसके साथ सेम नहीं होता है, यानी ऐसा इंग्लिश में नहीं होगा कि वह प्राकृतिक अपना जो परिवेश है वहाँ पर वह इंग्लिश बोलना सीख जाए। वी मस्ट प्रोवाइड द एनवायरनमेंट टू द पीपल्स या स्टूडेंट्स। हमें, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने पीपल्स यानी शिष्य को, स्टूडेंट्स विद्यार्थी को, पीपल्स या स्टूडेंट्स को जो क्राइटेरिया है जिनको डिवाइड किया गया है ABCD में, उनको प्रोवाइड करना चाहिए। सबसे पहला है टॉकिंग टू स्टूडेंट्स इन द क्लास और प्लेइंग ग्राउंड इन इंग्लिश। बच्चों से सिर्फ इंग्लिश में बात करना और प्लेइंग ग्राउंड, खेल के मैदान में भी इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना एज अ PT। अरेंजिंग ग्रुप डिस्कशंस इन टारगेट लैंग्वेज। अलग अलग ग्रुप में बच्चों को डिवाइड करके उनके बीच में कोई डिबेट या कोई सब्जेक्ट दे दो कि तुम्हें इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर डिस्कशन करना है, बट वो किस में करना है, टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर इंग्लिश है, क्योंकि हम यहाँ पर केवल इंग्लिश के टीचिंग स्किल्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के जो प्रिंसिपल होते हैं टीचिंग, वो पढ़ रहे हैं। थर्ड है C नंबर, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स टू कन्विंस विद द ग्रेट टीचर्स एंड अदर स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू कन्विंस विद द टीचर्स एंड अदर स्टूडेंट इन इंग्लिश। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विद्यार्थियों को प्रेरित करें, उनको मोटिवेट करें
कि वो टीचर के साथ जितने टीचर्स हैं और अदर स्टूडेंट, क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। तो इस प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस था, जिसमें हमने जाना कि जैसा वातावरण होगा बच्चा उसी के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को एक्वायर करेगा। अगर उसका एनवायरनमेंट उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है तो वो उसी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यह है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। हम जानते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होती है, किसी को मोटिवेट करना। तो अ स्टूडेंट कैन लर्न द लैंग्वेज हिमसेल्फ इफ इज मोटिवेट बाय अ टीचर टू लर्न इंग्लिश। एक विद्यार्थी खुद ही मोटिवेट हो जाएगा अगर वो टीचर के द्वारा इंग्लिश सीखने के लिए प्रेरित किया गया हो। जनरली अ पर्सन हैज अ इनर डिजायर टू लर्न इच मदर टंग इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इज आइडियाज़। सामान्यतया क्या होता है कि मदर टंग सीखने के लिए तो उसकी खुद की इच्छा होती है, जो मातृभाषा होती है उसके लिए वो खुद से ही सीखता है, न कि उसको किसी और के द्वारा कहा जाएगा कि तू इस भाषा में कम्युनिकेशन कर। जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कुछ शुरुआती वर्षों में उसका जो एनवायरनमेंट होगा वो उसी से उसकी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा, जबकि इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं होता है। क्लासरूम में स्पेशली, कहाँ पर, क्लासरूम में। अगेन रिपीट, जनरली अ person has an inner desire to learn his mother tongue in order to express his ideas, but there is no such desire to learn English। यहाँ पर ऐसी कोई उसकी इच्छा नहीं होगी लर्न इंग्लिश को सीखने के लिए कि वो खुद ही मोटिवेट हो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टीचर की है कि वो बच्चों को मोटिवेट करें कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन करें, इंग्लिश को सीखें। सो द टीचर मस्ट मोटिवेट टू द स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश। ये था प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अब थर्ड नंबर प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत। हम जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि एक प्रैक्टिस ही होती है, इसकी सहायता से मनुष्य पूर्ण बन पाता है, उसे पूर्ण बनाती है। द प्रिंसिपल एम्फेसिस ऑन एक्वायरिंग स्किल बाय डूइंग, यह प्रिंसिपल है, यह सिद्धांत है, यह जोर देता है करके सीखने पर। जब हम करके सीखेंगे, यानी जब तक हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, जो लैंग्वेज अपन सीखना चाहते हैं जब तक उसको करेंगे नहीं, अर्थात उसको कम्युनिकेशन में अपने काम में नहीं लेंगे, तब तक वो हम सीख नहीं पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल किस पर जोर देता है? बाय स्किल, एक्वायरिंग स्किल बाय डूइंग, करके सीखने पर। इट इज़ बेस्ट वे फॉर लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, ये सबसे बेस्ट वे होता है एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का। सो स्टूडेंट्स मस्ट लिसन एंड स्पीक वर्ड, इसलिए स्टूडेंट को वो जो वर्ड टीचर बोलता है उनको अच्छे से सुनना चाहिए और स्पीक वर्ड, उन्हीं वर्डों को बोलना चाहिए। ड्रॉ फिगर्स ऑन ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड पर जो फिगर्स डायग्राम्स बनाने होते हैं वो भी ऐसे बनाए जो इंग्लिश में उनके जो टर्म्स हो वो इंग्लिश की हो। गेम्स एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट्स एंड ड्रामाज, और जो ड्रामाज नाटक होते हैं उनमें भी भाग लें, बट कौन से लैंग्वेज कम्युनिकेट करें? ओनली इंग्लिश। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर टू मोटिवेट देम। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग यही कहता है कि जब तक बालक कर कर नहीं सीखेगा तब तक वो उसको अर्जित नहीं कर सकता। फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ओरल एंड ओरल अप्रोच। हम जानते हैं जो फर्स्ट है ओरल, यहाँ पर ओरल है AURAL, इसको जो होती है रिटन स्किल, जबकि ओरल ये होता है स्पोकन। हम जानते हैं कि जो ओरल टेस्ट होता है फाइनल एग्जामिनेशन के पहले, जो छोटी कक्षाओं में होता है ओरल टेस्ट होते हैं, यानी मौखिक परीक्षा होती है, जिसमें बच्चे की जो मौखिक बोलने की क्षमता क्या है, उसकी कहाँ कितना वो बोल सकता है, अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज क्या है, उसमें उसको कितना डिलीवर कर पाएगा, इसको टेस्ट किया जाता है। जबकि ओरल, जो ओरल है उसमें रिटन देखा जाता है, उसका रिटन वर्क कैसा है, और ओरल में उसका स्पोकन वर्क देखा जाएगा। तो स्पोकन लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन साउंड्स एंड रिटन लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन राइटिंग। स्पोकन लैंग्वेज है जो अपनी बोलने की जो भाषा होती है वो अपने प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करती है। जैसा अपना उच्चारण होगा उसको हम वैसे ही बोल पाएंगे। अगर उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं तो अपन उस लैंग्वेज को सीख भी नहीं पाएंगे। राइटिंग लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन राइटिंग। राइटिंग लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज जो है किस पर डिपेंड करती है? अपनी लेखन पर, लेखन कौशल पर।
ओरल प्रैक्टिस इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। ओरल प्रैक्टिस, जो ओरल प्रैक्टिस होती है यानी मौखिक बोलकर प्रैक्टिस करना, इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। यह एक सबसे तेज गति से सीखने वाला तरीका है किसी भी भाषा को। सो द स्टूडेंट्स शुड बी गिवन सफिशिएंट प्रैक्टिस इन स्पोकन इंग्लिश, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। इसलिए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिटर्न को कम ध्यान दें और ओरल कम्युनिकेशन यानी कि बच्चा जो है ओरली ज़्यादा अपनी नॉलेज को डिलीवर कर पाए। इसलिए यह टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक यह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।